जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? मज़े में है ना? एक हफ्ते की आपको छुट्टी मिल गई थी है ना? तो आपने क्या मनाया अभी? क्रिसमस का त्यौहार है ना? क्रिसमस बड़ा दिन बोलते हैं। तो क्या था ये? प्रभु यीशु के का क्या मनाते हैं हम उस दिन? जन्मदिन। तो अब आपको याद रहेगा क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु का जन्मदिन का पर्व है, ठीक है। तो प्रभु यीशु के माता पिता भी आपको मालूम है कि कौन है, हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब आज हम अपनी कक्षा शुरू करने से पहले हर समय की तरह प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब हमने पिछले बार जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने प्रार्थनाएं सीखी थी, कुछ प्रार्थनाएं सीखी थी। क्रूस का चिन्ह बनाना, हे हमारे पिता, है ना। तो अब हम जब भी कोई भी काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाकर उस काम की शुरुआत करेंगे। तो आज भी हम अपनी कक्षा पहले क्रूस का चिन्ह बनाएंगे और फिर हे पिता बोल के फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। किस प्रकार बताया मैंने? आप अपना हाथ इधर रखेंगे और दाएं हाथ से बनाना है, ठीक है ना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए अब हम हे पिता हमारे बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। तो बच्चों अब आपने प्रार्थनाएं सीख ली। मैंने बता दिया आपको कि हर समय जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो कैसे करना है? पहले क्रूस का चिन्ह बना के करना है। यदि आप रात में सोते हैं तो भी क्रूस का चिन्ह बनाकर सोइए, सुबह उठते हैं क्रूस का चिन्ह बनाइए, ठीक है। और हे हमारे पिता भी आपने याद कर ली होगी, जिन बच्चों ने को नहीं आती थी उनने याद कर ली होगी, और कुछ को तो पहले से आती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर समय ध्यान से अच्छे से आपको ये प्रार्थनाएं बोलनी है। ये इस प्रार्थना में सभी चीज़ें हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि इस प्रार्थना में हम अपने लिए, खुद के लिए भोजन भी मांगते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, है ना। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको हर बुराई से बचा, है ना। तो ये प्रार्थना आपको हर समय बोलनी है, ठीक है। और आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13, मैं गिरजाघर जाता हूँ। क्या है आज के पाठ का नाम? मैं गिरजाघर जाता हूँ। आप कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। क्या करने जाते हैं बाजार? सामान लेने, ठीक है। और खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? पार्क में या गार्डन में, है ना, ठीक है। और पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं, ठीक है। और कहाँ जाते हैं? आजकल मॉल भी खुल गए हैं, है ना। तो आप मॉल में भी जाते हो सामान लेने के लिए। उधर सब चीज़ें मिल जाती हैं, खेलने के लिए भी मिल जाता है मॉल में, है ना। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी चीज़ें होती हैं और सामान भी मिल जाता है। मम्मी पापा सामान लेते हैं, तब तक बच्चे खेल में लगे रहते हैं ना। तो ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो किसी न किसी चीज़ के कारण जाते हैं। वैसे ही हम अपनी आत्मिक और धार्मिक ज़रूरतों के लिए, हम अपनी जो आत्मिक ज़रूरतें हैं या धार्मिक ज़रूरतों के लिए कहाँ जाते हैं? पूजा करने के स्थान जो होते हैं या मंदिर होते हैं। हिंदू अपना जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मुस्लिम कहाँ जाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। सिख गुरुद्वारा जाते हैं। वैसे ही हम क्रिस्ती हैं, हम कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में, है ना। गिरजाघर को कुछ लोग चर्च बोलते हैं, है ना, कुछ लोग मंदिर भी बोलते हैं, है ना, कुछ बोलते हैं पल्ली बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से पुकारते हैं हम। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं। गिरजाघरों में हम क्या करने जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं। आप जाते हो गिरजाघर में? अभी गए होगे। हो सकता है ये जो भी महामारी चल रही है उसके कारण बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं, है ना। लेकिन हम सभी गिरजाघर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं?
प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो गिरजाघर हमारा प्रार्थना का स्थल है जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में हम क्या करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कब जाते हैं, चर्च कब जाते हैं या गिरजाघर कब जाते हैं? कुछ लोग रोज़ जाते हैं ना, रोज़ देखा है आपने। ज़्यादातर बच्चे तो नहीं जाते, बड़े लोग जो हैं वो रोज़ भी चर्च जाते हैं, है ना। और कुछ लोग हैं जो संडे जाते हैं या रविवार के दिन ही जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल त्योहारों में जाते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो रविवार को भी जाते हैं, त्योहारों में भी जाते हैं, रोज़ भी जाते हैं। तो सभी लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? ईश्वर की आराधना करने और स्तुति करने, ठीक है। तो गिरजाघर क्या है? गिरजाघर एक पवित्र स्थान है। क्या है? पवित्र स्थान है जहाँ हम ईश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। तो स्तुति और आराधना हम घर पे भी कर सकते हैं। अभी नहीं भी जा पा रहे हैं तो हम घर पे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति भी करते हैं। लेकिन सभी धर्मों के, हम अलग अलग धर्म समाज में हम बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबके एक स्थान बना हुआ है वैसे ही, जहाँ पर सब अपने अपने धर्मों के जाते हैं लोग और अपने भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जो भी कहें। तो हम ख्रिस्तियों के लिए भी एक स्थान है और वो है गिरजाघर। वह पवित्र स्थान है जहाँ पर हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं हम वहाँ पर। इसके अलावा प्रभु यीशु के जो वचन हैं उनको पढ़ा जाता है, और जो अपने पुरोहित हैं उस पर हम मनन चिंतन करके हमें उसके बारे में बताते हैं। तो गिरजाघर में हम इसलिए जाते हैं कि उसकी ईश्वर की आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। और क्या है, जो पुरोहित है वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। आप जाते हो, चर्च जाते हो या गिरजाघर जाते हो तो आपने देखा है कि क्या करते हैं, कैसे हैं। आप मम्मी पापा के साथ जाते होगे तो वहाँ पर हम जाते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं, पुरोहित प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। कुछ गिरजाघरों में पहले प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सी प्रार्थनाओं के बाद मिस्सा बलिदान गीत गाए जाते हैं और उसके बाद मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। तो उसमें हम यूकरिस्ती संस्कार में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार गिरजाघर में क्या होता है, मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है और गिरजाघर में हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर वहाँ हाजिर है। और इसलिए हम जाते हैं कि गिरजाघर इसलिए जाते हैं, हम ज़्यादातर ये सोच के जाते हैं कि वहाँ जाएंगे। घर में तो हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको लगता है कि हाँ पता नहीं, बोलते हैं लोग इधर है, भगवान सब जगह है, ऐसे बोलते हैं ना। तो लेकिन हमको क्या विश्वास है कि गिरजाघर हम जाते हैं तो वहाँ पर कौन उपस्थित है, ईश्वर उपस्थित है ना। तो ईश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हम गिरजाघर जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अक्सर गिरजाघर जाऊँगा। क्या कहा, बोला है कि मैं अक्सर गिरजाघर जाऊँगा। तो आप जाते होगे और नहीं जाते हो तो ये महामारी के बाद आप जाना शुरू करिए। मम्मी पापा के साथ इधर उधर बातें नहीं करना। चर्च में जाके बच्चे बातें करने में लगे रहते हैं, तो पुरोहित क्या बोलते हैं हमको सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब भी हमें मौका मिले चर्च जाने का या गिरजाघर जाने का तो हमें गिरजाघर जाना है, ठीक है ना। जाऊंगा, यहाँ लिखा है मैं अक्सर गिरजाघर जाऊंगा। मैं हर रविवार को मिस्सा बलिदान में भाग लूँगा। क्या करना है, मिस्सा बलिदान होता है, उसमें हमें पूरी तरीके से भाग लेना। ये नहीं कि थोड़ी देर बैठे और फिर बाहर घूमने लगे, फिर थोड़ी देर आए फिर भाग गए, ऐसा नहीं करना है। हमको पूरी तरीके से मिस्सा बलिदान में भाग लेना और विशेषकर रविवारी मिस्सा बलिदान में हमें भाग लेना चाहिए, ठीक है। मैं गिरजाघर में अच्छी तरह से रहूँगा। दूसरों से, आजू बाजू वाले छोटे छोटे बच्चों से एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ बिस्किट और मम्मी कुछ लेके आती है, कभी कभी वो बच्चे खाते रहते हैं, है ना। तो अब आप
बड़े हो गए हो, है ना, कक्षा 1 में हो, आप पहली कक्षा में पढ़ते हो, इसका मतलब आपको अब सुनना है। आप स्कूल जाने लगे हो, आप पढ़ने लगे हो, तो इसका मतलब आपको गिरजाघर में जो भी बातें बोली जाती हैं उसको ध्यान से सुनना है और चुपचाप बैठ के, अगर आपको प्रार्थनाएं नहीं आती हैं तो धीरे धीरे करके आप अगर अच्छे से सुनोगे तो आप प्रार्थनाएं सीख जाओगे और पूरी तरीके से मिस्सा बलिदान में भाग ले पाओगे। तो क्या करना है, आपको अच्छे से बैठना है, गिरजाघर में अच्छे से बैठना है। और यदि आपके दोस्त आपसे बात करना चाहें तो उन्हें बोलना है कि नहीं, बात नहीं करना है ना, अच्छे से मिस्सा बलिदान में जो भी पुरोहित बोलते हैं उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। मैं भक्ति के साथ प्रार्थना करूँगा। अब आप चुपचाप बैठोगे और अच्छे से सुनोगे तो आप प्रार्थना भी करोगे। जो भी आपको प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं या आपको नहीं भी आती हैं कोई प्रार्थनाएं, तो भी हम अपने मन से ईश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें लिखा हुआ है विश्वमंडल के प्रभु, बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा गया है विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। मतलब जो चर्च है, मंदिर किसको कहा गया है? चर्च को कहा गया, गिरजाघर को कहा। मैंने पहले भी बोला बहुत से नाम से हम बुलाते हैं, कुछ लोग पल्ली बोलते हैं, कुछ मंदिर बोलते हैं, कुछ गिरजाघर बोलते हैं, कुछ लोग चर्च बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वमंडल के प्रभु, मतलब ईश्वर के बारे में संबोधन किया गया है। विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तो तेरा मंदिर यानी जो चर्च है, गिरजाघर है, वो अगर हम शांत बैठ के अच्छे से ईश्वर की आराधना करेंगे तो उससे अच्छी जगह हमको और कोई नहीं मिलने वाली है ना, जहाँ हम ईश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर जगह है, रमणीय यानी बहुत अच्छी सुंदर जगह है, ठीक है ना। अब आप गिरजाघर जाते हो तो गिरजाघर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप अपने गिरजाघर में जाते हो तो क्या क्या होता है? यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। फिर आप जब भी जाओगे, अगर आपको पता है कि आपके चर्च में या गिरजा में क्या चीज़ है तो वो आपको लिखना है। लेकिन अगर नहीं देखी है, किसी ने ध्यान से नहीं देखी, इधर उधर खेलते रहते हैं जो बच्चे, उनको पता नहीं होगा कि क्या क्या है हमारे चर्च में, है ना। तो उन बच्चों के लिए विशेषकर ध्यान रखना है कि आप ध्यान से जब आप इस बार जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि आपके चर्च में या आपके गिरजा में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर आप ध्यान करना कि वो चीज़ें आपके गिरजाघर में हैं या नहीं, ठीक है। पहला है गिरजाघर में क्या रखा है? पवित्र क्रूस होता है। सबने देखा है कि पवित्र क्रूस होता है, जो वेदी के पास में ही क्रूस का एक क्रूस बना हुआ होता है जिसमें प्रभु यीशु टंगे हुए। ज़्यादातर पल्ली में या चर्च में ये होता ही है, ठीक है ना। और पवित्र संदूक, पवित्र संदूक किसको बोलते हैं? जहाँ पर पवित्र यूकरिस्ती संस्कार को रखा जाता है, वो है क्या? पवित्र संदूक, जिसमें से फादर जी, आपने देखा वो परम प्रसाद देते हैं, पुरोहित परम प्रसाद देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रोटी। आप भी मांगते होगे मम्मा को कि अरे मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। छोटे में मांगते होगे कि फादर मुझको क्यों नहीं देते हैं, पुरोहित मुझको क्यों नहीं देते हैं ना, देखे है ना। तो वो क्या है? यूकरिस्ती संस्कार है जो लेने के बाद ही हमें दिया जा सकता है। मतलब अगर आपने वो संस्कार ग्रहण किया है तभी आपको वो दिया जा सकता है। तो वो संस्कार जो है उसको एक पवित्र संदूक में रखा जाता है। यहाँ वहाँ एक लाइट जलती रहती होगी, देखा होगा आपने, सभी ने देखा होगा, चर्च में एक जगह लाइट जलती रहती है और उसमें वो संस्कार रखा जाता है। मतलब यूकरिस्ती रोटी जो होती है वो वहाँ रखी जाती है। उसमें हम क्या विश्वास करते हैं कि उस रोटी में ईश्वर विद्यमान है ना, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, पवित्र क्रूस हो गया, दूसरा पवित्र संदूक हो गया, और तीसरा है पवित्र बाइबल। बाइबल रखी होती है जिसमें से पवित्र बाइबल में से वचन पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। फिर वेदी होती है, पवित्र वेदी होती है। वेदी पे ही जो पुरोहित हैं वो हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, ठीक है। वचन मंच होता है जहाँ से जो भाई हैं पढ़ने वाले वो जाके पढ़ते हैं, बाइबल में से वचन को पढ़ते हैं। फिर प्रवचन मंच होता है, प्रवचन मंच जहाँ से पुरोहित उस वचन पे जो भी मंथन है या चिंतन है जो किया जाता है उस पे हमको बताते हैं कि क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पवित्र जल,
एक जहाँ आप जैसे ही घुसते हो चर्च में घुसते हो या गिरजाघर में घुसते हो तो वहाँ जल होता है जिसमें से हाथ डुबो के, आपने देखा है उंगलियां, बड़े लोग जाते हैं और हाथ उंगली डालते हैं और पानी निकाल के क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो है पवित्र जल। और एक तो वहाँ पर रहता है, और कब रहता है, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं तो पुरोहित जो है हम पे छिड़कता है, वो पवित्र जल है, ठीक है ना। तो पवित्र जल होता है सभी चर्चों में, सभी गिरजाघरों में पवित्र जल होता है, ठीक है। फिर माता मरियम की मूर्ति होती है, ज़्यादातर सभी चर्चों में माता मरियम की मूर्ति या चित्र, मतलब या तो फोटो के रूप में या मूर्ति के रूप में रहता है, ठीक है। फिर संतों की मूर्तियाँ भी रहती हैं। आपके चर्च का जो भी जिस संत के ऊपर चर्च बना हुआ उस संत की तस्वीर या मूर्ति वहाँ पर ज़्यादातर होती है। किसी किसी चर्चों में बहुत से संतों की मूर्तियाँ भी होती है, ठीक है ना। और क्रूस पथ की तस्वीरें, क्रूस रास्ता करते हैं हम, कब करते हैं क्रूस रास्ता, चालीसे के टाइम पे हम क्रूस रास्ता करते हैं। 14 स्थानों की 14 तस्वीरें एक एक करके लगी होती हैं, 14 स्थान पूरे रहते हैं और उसकी फ़ोटो या फिर कभी कभी मूर्तियों जैसा बना हुआ भी रहता है। तो आप अपने चर्च में देखेंगे, आपके चर्च के चारों तरफ आप आगे से साइड से एक तरफ से देखना शुरू करेंगे तो पहले स्थान से लेके 14वें स्थान तक आपके उसमें तस्वीरें आपको दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद अखंड दीप, जो ज्योति जलती रहती है उसको क्या बोलते हैं, अखंड दीप। तो वो भी चर्च में रहता है, या लैंप जो होता है। और उसके बाद बपतिस्मा जल कुंड, जिसमें बपतिस्मा दिया जाता है। किसी किसी चर्चों में है, किसी में नहीं भी है। तो आपके चर्च में, आपके गिरजाघर में कौन सी चीज़ है इनमें से, अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ है आपके चर्च में, आपके गिरजाघर में, तो वो आपको लिखना है। तो आप प्रश्न लिखेंगे, अपनी कॉपी में एक लिखेंगे कि आपके गिरजाघर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं, तो आप उनके नाम आपको लिखने हैं। तो पहला, दूसरा, जितनी भी हैं, अगर इसके ये जो नाम मैंने बताए हैं 12 नाम बताएं, इसके अलावा भी कोई चीज़ आपके चर्च में या गिरजाघर में है तो वो लिखना है। और कुछ हो सकता है इसमें से आपके गिरजाघर में नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो देख रहे हैं अच्छे से देखिए। अगर आपको नाम नहीं मालूम है उस चीज़ का तो मम्मी से पूछिए, यदि नहीं मम्मी या पापा से नहीं पूछ सकते या फिर भैया दीदी से पूछिए, या फिर वहाँ के पुरोहित या सिस्टर से जो भी आपके जान पहचान के हैं उनसे पूछिए कि इसको क्या बोलते हैं और क्या है ये। और उन चीज़ों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने अपने गिरजाघर में देखी हैं, ठीक है। और गिरजाघर में क्या करना है आपको, जाके प्रार्थनाएं करना है ना। क्या करना है, सबसे पहले पवित्र संदूक, मैंने बताया पवित्र संदूक में क्या रखा होता है, पवित्र संस्कार रहता है ना, यूकरिस्तीय संस्कार रखा हुआ होता है। तो उसके सामने हमें घुटने टेकने हैं और नमन करना है। फिर क्या करना है, और क्या करते हैं, जैसे ही आप चर्च जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रूस का चिन्ह बनाना है। मैंने अब आपने सीख लिया है क्रूस का चिन्ह किस प्रकार बनाया जाता। तो जैसे ही आप गिरजाघर में घुसते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। और आपको क्रूस का चिन्ह बनाने को आ गया। उसके अलावा आप अगर हे हमारे पिता बोल सकते हैं तो मन में हे हमारे पिता बोलिए। और ईश्वर की स्तुति, अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती तो भी अगर आप इस प्रभु ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं तो वो आपको करनी है, ठीक है। और ईश्वर को जितने भी हमें वरदान मिले हैं उन सब वरदानों को लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। आपको मिले हैं ना, आप बोलोगे मुझे क्या मिला, खाने को मिला, वो भी एक वरदान है ना। किसी को खाने को भी नहीं मिलता है, कपड़े मिले हैं, वो भी ईश्वर का वरदान है हमारे लिए। हमने अभी तक बहुत सारे वरदान पढ़े हैं। पहले पार्ट से जब शुरू किया था तो धीरे धीरे एक एक जैसे जैसे बढ़ते गए हमने ईश्वर के बहुत से वरदान पढ़े हैं। कौन हमारे लिए वरदान है, माता पिता हमारे लिए वरदान है, पड़ोसी हमारे लिए वरदान है, भाई बहन हमारे लिए वरदान। तो इस प्रकार जितने भी वरदान इसके अलावा भी मिले हैं उन सबों के लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। और क्या करना है, आशीष मांगना है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें, एक अच्छे बच्चे बन सकें। तो हमें ईश्वर से, प्रभु ईश्वर से आशीष मांगनी है, ठीक है।
तो अब आपका गृह कार्य या होमवर्क ये है कि आप जब भी चर्च जाएं तो सबसे पहले क्या करना है, क्रूस का चिन्ह बनाना है और ईश्वर की स्तुति करनी है। और आपकी कॉपी का काम क्या है जो आपको करना है होमवर्क में, आपको अपने गिरजाघर में जाने के बाद सभी चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है और उन चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप काम करेंगे और फिर आने वाली रविवार को फिर हम आपसे मिलेंगे और आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय यीशु।